नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हम इस विषय को इसका विश्लेषण करेंगे ऑफ कोर्स कि यूएसए जो है उसका जो सेमीकंडक्टर का प्लान है, यूएसए का जो सेमीकंडक्टर को लेकर जो सपना है, ये सपना भारत के बिना अधूरा रहेगा। भारत के बिना ये सपना जो है वो यूएस से पूरा नहीं कर पाएगा। तो ये एक प्रश्न है कि क्यों ऐसा है। आज हम इस चीज़ को विस्तार से समझेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। और लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि ये जो विषय है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया और यूएसए और सिर्फ सेमीकंडक्टर से लिमिटेड है, नॉट एट ऑल। ये भविष्य की जो दुनिया है हमारी, आने वाला कल जो है, तो उसमें कौन से देश जो हैं वो पहली कतार में खड़े होंगे, या फिर दे विल बी इन द फर्स्ट बेंच। कौन सा ऐसे देश हैं जो आगे रहेंगे। तो बेसिकली जियो पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो भी ये इम्पोर्टेंट है, टेक्नोलॉजी के ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी इम्पोर्टेंट है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। फरवरी 2021 की बात है, जब यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने व्हाइट हाउस में अपने हाथ में एक सेमीकंडक्टर चिप रखी थी। अपने हाथ में एक सेमीकंडक्टर चिप पकड़ी थी और ये कहा कि ये एक छोटी सी चिप जो है तो इसमें 8 बिलियन से भी ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स हैं। और उन्होंने कहा कि आज का जो ज़माना है, इनोवेशन और डिज़ाइन की बात करें तो उसकी एक चरम सीमा हमें नज़र आती है जब हम सेमीकंडक्टर चिप को देखते। एक छोटी सी चिप, लेकिन कितने सारे फंक्शंस जो हैं वो इस चिप के माध्यम से हम कर सकते हैं। और आज का जो हमारा ज़माना है, आज की जो हमारी दुनिया है, तो इसमें लगभग सारे प्रोडक्ट्स, राइट, हमारी कार्स, हमारे स्मार्टफोन्स, टेलीविज़न, मेडिकल डिवाइसेस, एंड आई कैन गो ऑन एंड ऑन। तो लगभग सारी चीज़ें जो हैं टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हुई, सारी चीज़ों के अंदर जो उसका मेन दिमाग है, दैट इज़ सेमीकंडक्टर चिप। जितनी ज़्यादा एडवांस्ड आपकी सेमीकंडक्टर चिप, उतना ज़्यादा वो प्रोडक्ट अच्छा या फिर ज़्यादा एडवांस्ड होगा। तो फरवरी 2021 में प्रेसिडेंट बाइडन साहब ने यह कहा कि यूएसए को क्या करना चाहिए। वी मस्ट मेक, वी इन द सेंस यूएसए। उन्होंने कहा कि यूएसए को ये जो सेमीकंडक्टर चिप है, इसके साथ जुड़ी हुई सप्लाई चेन। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता नहीं होता है कि व्हाट इज़ सप्लाई चेन। सप्लाई चेन इज़ बेसिकली सिंपल कि जहाँ से चीज़ें जो हैं, फॉर एग्जांपल कोई रॉ मटेरियल है, वहाँ से उसको एक प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, राइट, एक सामान बनाया जा रहा है। फिर उस सामान को कहाँ से कहाँ भेजा जा रहा है, किस देश तक कैसे पहुँचता है, तो वो पूरी जो प्रोसेस है, रॉ मटेरियल से लेकर जो कच्चा सामान है, फिर उसको फैक्ट्री में ले जाया जाता है, फिर वो एक प्रोडक्ट बनता है, उसको पैक किया जाता है, फिर कितने देशों से होकर वो आपके देश तक पहुँचता है, मार्केट तक पहुँचता है। तो ये पूरी जो प्रोसेस है उसको कहते हैं सप्लाई चेन। तो उन्होंने ये कहा कि हमें इस सप्लाई चेन को सिक्योर और रिलायबल बनाने की ज़रूरत है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सारे प्रोडक्ट्स के अंदर, लगभग सारे टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के अंदर इसका जो दिमाग है, दैट इज़ द चिप। तो आप किसी दूसरे देश पर इस चीज़ को लेकर रिलाई नहीं रह सकते। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यूएसए ने चिप्स एक्ट पास किया। यूएसए की जो कांग्रेस है, वहाँ की पार्लियामेंट है, उन्होंने चिप्स एक्ट पास किया। अब ये चिप्स एक्ट जो है वो क्या करना चाहता है। चिप्स एक्ट के माध्यम से यूएसए जो है, वहाँ की सरकार जो है, वो सब्सिडीज के तौर पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को देने के लिए तैयार हैं, राइट। ये चिप्स एक्ट इसीलिए है कि सरकार जो है वो पैसों के माध्यम से, सरकार इनोवेशंस नहीं कर सकती, तो सरकार जो है वो आपकी मदद करेगी, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी कि कंपनीज जो हैं वो नई नई सेमीकंडक्टर चिप्स बनाए। और मेन काम क्या है कि इस प्योर ये जो गेम है इसमें यूएसए आगे रहें और जो सप्लाई चेन है उसको सिक्योर करने की बात है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो चिप है ना, ये जब से चिप की शुरुआत हुई है तब से एक इकोनॉमिक ग्रोथ में एक नई वेव आई है। और आज जब हम देखते हैं कि यूएसए और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है, तो वो ट्रेड वॉर जो है उसके पीछे कहीं ना कहीं जो है वो यही बात है कि टेक वॉर जो है, टेक्नोलॉजिकल वॉर, उसमें कौन आगे रहेगा। और 21st सेंचुरी में ऐसा होगा दोस्तों कि जो देश टेक्नोलॉजी वाइज आगे रहेगा, वो देश जो है वो ओवरऑल आगे रहेगा। हमारे यहाँ पर जो वॉरफेयर पहले हुआ करते थे, तलवार और घोड़े लेकर जब युद्ध होते थे, तो उस टाइम पर वीरता जो है वो एक स्किल थी, उसकी एक रिक्वायरमेंट थी। जो देश जितने ज़्यादा वीर पैदा कर सकता था, उतना ज़्यादा वो देश आगे रहता था। एक ज़माना था, राइट। आज का ज़माना ऐसा है कि
आपके जो वीर हैं वो कहाँ पर बैठेंगे, कंप्यूटर्स पर बैठेंगे। वो एक एंटर क्लिक करेंगे और ऊपर से धड़ाधड़ आपके सैटेलाइट्स जो है वो बंद हो जाएगा। इस भविष्य की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और इस भविष्य में अपने आप को मजबूत करने के लिए चिप्स जो हैं उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। सबसे एडवांस्ड चिप्स जो बनाएगा वो देश आगे रहेगा। तो यहाँ पर यूएसए जो है वो चाइना को टेक्नोलॉजिकली पीछे रखना चाहता है या फिर उससे आगे निकलना चाहता है और इसको बीट करना जो है इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, क्योंकि एप्पल जो है इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल फ़ोन कंपनीज, मीन्स हाई टेक मोबाइल फ़ोन बनाता है। लेकिन चाइना की जो कंपनी है हुआवे, वो अब एप्पल को चैलेंज करने लगी है। बहुत सारी ऐसी चिप्स जो चाइना बना रहा है, मीन्स इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अदर कंट्रीज टू ब्रेक इट, या फिर बहुत ही हाई टेक चिप्स जो हैं वो चाइना बनाने लगा है। अब यूएसए के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि यूएसए आज ग्लोबल सेमीकंडक्टर चिप्स की बात करें तो 12% जितनी चिप्स जो है वो यूएसए बनाता है। ये आंकड़ा आप याद रखेगा, 12%। यूएसए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन यूएसए के पास एक चीज़ जो है वो नहीं है, दैट इज़ ह्यूमन कैपिटल। यूएसए के पास उतने ज़्यादा टेक्नीशियंस, साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स नहीं हैं, राइट, प्रोफेशनल्स जिसको हम कहते हैं। तो उतने सारे प्रोफेशनल्स यूएसए के पास नहीं है। जिस प्रकार से यूएसए को आगे बढ़ना है, जिस दिशा में आगे बढ़ना है, अगर उनको नंबर 1 पोजीशन पर रहना है व्हेन इट कम्स टू टेक वॉर या फिर व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, तो उसके लिए उनको चाहिए ह्यूमन कैपिटल। अभी की सिचुएशन ऐसी है कि यूएसए की जो इंडस्ट्री है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, तो उसमें 90,000 वर्कर्स की शॉर्टेज है आज के ज़माने में। और अगर चिप्स एक्ट का फुल एडवांटेज यूएसए को उठाना है तो यूएसए को आने वाले 10 सालों के अंदर 3,50,000 जितने प्रोफेशनल्स जो हैं उनको ऐड करने पड़ेंगे। अब क्या यूएसए ये 3,50,000 जितने प्रोफेशनल्स को अपने ही देश में पैदा कर सकता है एक दशक में? ये देख लेते हैं। एजुकेशन सिस्टम की बात करें, नो डाउट यूएसए में दुनिया की सबसे बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट, बट वो उतने ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स जो हैं वो हर साल पैदा नहीं करती है। उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसको फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है, और वहाँ के अलग अलग राज्य जो हैं, तो उनकी एजुकेशन पॉलिसीज़ में जो वेरिएशंस है, डिफरेंसेस हैं, तो उसकी वजह से उतने ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स जो हैं वो पैदा नहीं हो पा रहे। दिस इज़ वन थिंग। नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो स्टेम हम कहते हैं, STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, तो ये जो स्टेम है, तो स्टेम फील्ड में उतने ज़्यादा यंगस्टर्स जो हैं, मीन्स दे आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स स्टेम। स्टेम जो है उसमें यूएस में अगर आप स्टेम फील्ड में है तो आपको सबसे अच्छे पैसे मिलेंगे, आपका करियर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिर भी यंगस्टर्स जो हैं वो स्टेम फील्ड को लेकर उतने ज़्यादा उत्सुक नहीं हैं। और आज अगर यूएसए अपने प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन जो स्टेम पर जोर दे, तो इट विल टेक अनदर 15-20 ईयर्स। ये लॉन्ग टर्म रिजल्ट मीन्स अगर आप आज इसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहेंगे तो भी 10-15 साल जो हैं वो इसमें लग जाएंगे। तो उतने ज़्यादा लोग जो हैं वो अभी यूएसए की सिचुएशन जो है उससे जज करें तो यूएसए इतने ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स जो हैं वो पैदा नहीं कर सकता। होम ग्रोन स्किल्ड वर्कर्स जो हैं वो पैदा नहीं कर सकता। जो आंकड़ा उनको चाहिए वो अचीवेबल नहीं है। तो यहाँ पर इंडिया का रोल आता है। इंडिया जो है वो स्टेम ग्रेजुएट्स में नंबर 2 है। नंबर 1 चाइना है, नंबर 2 इंडिया है, और यूएसए से 5 गुना ज़्यादा स्टेम ग्रेजुएट्स जो हैं वो हम पैदा करता है हमारे देश में। एंड यूएसए जो भारत के हमारे टेक प्रोफेशनल्स हैं, दे आर कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट मोबाइल इन द सेंस कि वो दुनिया के दूसरे देशों में ट्रैवल करने के लिए, सेटल होने के लिए जो है वो तैयार रहते हैं। क्वांटिटी की बात करें, ह्यूमन कैपिटल की, भारत की क्वांटिटी की बात करें, तो मार्को पोलोस ग्लोबल AI टैलेंट ट्रैकर जो है वो ये कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो उसमें 11 में से एक जो रिसर्चर है, लीडिंग रिसर्चर जो है वो भारत का होता है। तो नंबर 1 पर यूएसए हैं, चाइना है, फिर यूरोप है, और उसके बाद इंडिया है। तो 11 में से एक लीडिंग रिसर्चर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारतीय होता है। हमारे यहाँ पर ट्रेंड हुए साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स जो हैं वो टेक रिसर्च में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और AI रिसर्चर्स की बात करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट की बात करें, राइट, सबसे बेस्ट AI रिसर्चर्स की बात करें, तो इंडियन यूनी ग्रेजुएट्स जो हैं वो 2nd नंबर पर आते हैं। 2nd लार्जेस्ट नंबर है हमारा। नंबर 1 पर यूएसए है। वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी। तो क्वालिटी वाइज जो है यूएसए से सिर्फ एक स्टेप हम पीछे हैं।
तो यू कैन सी क्वांटिटी वाइज क्वालिटी वाइज जो है वी आर डूइंग वेरी वेल। और नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी जो है वो ये कहता है, ये इनोवेटर्स की अगर हम बात करें तो यूएसए में जो $1 बिलियन स्टार्टअप्स हैं तो 9 में से एक इनोवेटर जो है वो इंडिया का होता है। और दिस इज़ अ बिग नंबर कि हमारे देश के जो जो भारत के लोग थे वो वहाँ पर सेटल हो गए और फिर वो वहाँ पर स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं और वो यूनिकॉर्न बन जाती हैं, $1 बिलियन से ज़्यादा की कंपनी बन जाती है। तो ऐसी 9 में से एक कंपनी जो होती है ऐसी स्टार्टअप जो भारतीय के द्वारा स्थापित की जाती है। और हाईटेक वर्कर्स जो हैं 20% प्लस इमिग्रेंट्स जो हैं वो हाईटेक वर्कर्स होते हैं। तो ब्रेन गेन यानी कि यूएसए को अगर इंडिया का टैलेंट अट्रैक्ट करना है तो ये इतना इजी नहीं रहेगा यूएसए के लिए। ऐसा नहीं है कि भारत और यूएस के बीच में करार हो गया और फिर वहाँ हमारा टैलेंट जो है वहाँ पर चला जाएगा। नो, इट्स नॉट दैट इजी। कंपटीशन अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक ऐसा वक्त था जब यूएसए वॉज द ओनली डेस्टिनेशन, लेकिन अब कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है और इसी के साथ साथ ताइवान और जापान जो है, ये लैंग्वेज का बैरियर ना हो तो ताइवान और जापान जो है वो सारा का सारा भारत का लॉट जो है वो उठा लेगा, वो अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो इंडियन वर्कर्स को पसंद करते हैं इस फील्ड में, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। लेकिन लैंग्वेज बैरियर की वजह से इतनी क्वांटिटी में हमारे लोग जो हैं वो वहाँ पर नहीं जा पाते। बट आई एम श्योर इसका भी कोई टेक्नोलॉजी का ही तोड़ जो है वो निकाला जाएगा। तो यूएसए के लिए इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। दिस इज़ नंबर 1 थिंग, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। नंबर 2, भारत के खुद के सपने हैं। भारत जो है वो एक लंबे समय से प्रयास कर रहा है। दिस इज द थर्ड अटेम्प्ट। 1980s में भारत ने कोशिश की थी कि हम यहाँ पर फैक्ट्री सेटअप करें, फिर मिड 2000 में भी कोशिश की थी और अब लगता है कि भारत जो है वो सफल हो जाएगा। भारत ने $16.7 बिलियन का सपोर्ट जो है उसकी शपथ ली है कि हम इतना पैसा जो है वो, अगर आप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री या फिर फैक्ट्री यहाँ पर लगाएंगे तो हम आपको इतना पैसा जो है वो इस इंडस्ट्री को देंगे। तो TSMC, टाटा, वेदांता फोक्स, ये सारी कंपनीज जो है वो भारत में जो सेमीकंडक्टर चिप है तो उनकी फैक्ट्रीज लगाने के बारे में सोच रहे। प्लान जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी इतनी ज़्यादा कंपटीशन होगी, राइट। मीन्स इंडिया भी कंपटीशन देगा यूरोप और कनाडा और दूसरे देशों में जैसे हमारा टैलेंट चला जाता है। तो यहाँ पर अगर उनको घर बैठे अच्छी सैलरी और अच्छी वो पोजीशन मिलेगी तो फिर वो बाहर क्यों जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये यूएसए के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होती जा रही है। और दूसरा जो एक प्रॉब्लम है वो सेल्फ इम्पोज्ड है। यूएसए ने खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मारी है। उनकी जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ही आउटडेटेड हैं। हर साल यूएसए H1B वीज़ा जो है वो कितने देता है, 85,000 H1B वीज़ा देता है। और इसमें लिबरलाइजेशन जो है मुझे नहीं लगता आने वाले समय में होगा, क्योंकि पॉलिटिक्स की वजह से ये वीज़ा जो है इसको एक्सपांड, ये नंबर जो है इसको एक्सपांड नहीं किया जा रहा है। तो भले ही ज़रूरत रही देश को, लेकिन पॉलिटिक्स की वजह से ये इश्यू जो है वो एक लंबे समय तक चलेगा। तो अगर यूएसए की जेन्युइनली टॉप प्रायोरिटी है कि वो चाइना को बीट करके टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में आगे रहना चाहते हैं, नंबर 1 पोजीशन पर रहना चाहते हैं, तो उनका सक्सेस जो है वो ह्यूमन कैपिटल पर डिपेंडेंट है। और भारत जो है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन एज वी हैव सीन, राइट, क्वांटिटी वाइज क्वालिटी वाइज। तो भारत का टैलेंट अट्रैक्ट करने के लिए यूएसए को अपने वीज़ा रूल्स और ये सारी चीज़ों को थोड़ा लिबरलाइज करना पड़ेगा। एंड दिस विल बी अ विन विन फॉर बोथ यूएसए एंड इंडिया, राइट। तो आई होप आज की इस डिस्कशन से आपको इस पर्टिकुलर विषय के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो पता चल गई होगी। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद अदर पीपल एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग क्यूरियसली एजुकेशन। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हैं, डीप एनालिसिस वाले वीडियोस में आपके लिए लेकर आता रहूँगा। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।